केसरियो बल में हरि आवेसी बजे हरियाली बला लालने। छात्रों के बीच पारंपरिक भारतीय कलाओं की समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्पिक मैके के सहयोग से दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में विरासत 2024 के खास कार्यक्रम में पद्मश्री से सम्मानित विश्व प्रसिद्ध कलाकारों जैसे बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा बांसुरी वादन, अनवर खान लंगा और समूह द्वारा राजस्थानी लोकगीत, शोभना नारायण द्वारा कथक नृत्य, शास्त्रीय संगीत गायन में उस्ताद एफ वासिफुद्दीन डागर द्वारा ध्रुपद संगीत की जोरदार प्रस्तुति ने विश्वविद्यालय के प्रांगण को संगीतमय किया था। वहीं विश्वविद्यालय में मधुबनी शिल्प, नृत्य, संगीत और योग पर छात्रों के लिए कई कार्यशालाएं भी आयोजित की गई थीं। विरासत 2024 के इस खास कार्यक्रम में सिनेमा क्लासिक शो में फिल्म गांधी को देखने के बाद छात्रों ने हेरिटेज वॉक में हौज खास गांव डियर पार्क भी विजिट किया था। सांस्कृतिक कार्यक्रम विरासत 2024 में डीटीयू के सभी संकायों और छात्रों खासकर शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए डीटीयू में प्रवेश लेने वाले नए छात्रों ने बड़े उत्साह पूर्वक भाग लिया था और सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरह से आयोजित किए गए थे। तो आइए देखते हैं इस कार्यक्रम विरासत 2024 की एक झलक। आवोनी पधारो मारे दे ओ केसरिया बालन हो चूड़ीरा ढोला। आवोनी पधारो आवोनी पधारो मारे दे आवोनी पधारो मारे दे। आवो जिया देश पधारो आवो जिया देश पधारो केसरिया बालन हो चूड़ीरा ढोला। आवोनी पधारो आवोनी पधारो मारे दे। मैं महाभारत से कुछ करूंगी लेकिन आपको कहानी नहीं बताऊंगी। इंसान जो है ईश्वर के प्रति जो भक्ति है और जो उसमें विलीन होने का, वो इस तरह से सोचता है कि जिस तरह से एक प्रेम और प्रेमिका के बीच का संबंध हो, कि उसके जो उस प्रेम में जो पागलपन है वो ईश्वर के प्रेम के पागलपन से मैं आप लोगों के साथ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैम के बारे में है शेयर करना चाहूँगी। शायद आपने इनका बेसिक बैकग्राउंड पढ़ा नहीं होगा। मैम इज़ अ सीनियर ब्यूरोक्रेट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। She was the Chief Accountant General. She's from Revenue Services.
ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विस, ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विस। मैम ने बचपन से अपनी पढ़ाई और अपना ये जो हॉबी है, जो नृत्य है, इसको इक्वल इम्पोर्टेंस देते हुए एक साथ पढ़ती चली गई। मैम गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और उधर आपने इनके परफॉर्मेंस को जो देखा उसके बारे में मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो कला और पढ़ाई दोनों साथ साथ चल सकते हैं, ये मैम उदाहरण है इस बात की। थैंक यू सो मच। I would like to take this opportunity to thank Shobna ma'am and her entire team for giving us this opportunity. I would say all of us feel blessed, genuinely blessed of being witness, to something really special. And one of the most important features of SPICMAC has been the lecture demonstration. The most important thing, in fact, that it's an education in itself. It's just not a performance. It's basically something, through lecture and demonstration, what she has been able to illustrate. She is a PhD in physics. She is a PhD in physics. It's not just scientific discipline that basically takes you, forward in your journey. In order to become a better human being, it's basically things like this which basically take you forward. And the initiative that SPICMAC has taken and what we are trying to do here is to become a better human being and evolve as a better human being and evolve ourselves not as a one-dimensional personality but as a overall inclusive personality. मेरे भारत की कला में अपार सुंदरता का पैगाम है। धर्मों की विविधता और लोगों की एकता मेरे देश की ये पहचान है। जब भी माथे पर लगाऊं इस माटी को तो आवाज़ एक ही है निकलती। जब भी माथे पर लगाऊं इस माटी को तो आवाज़ एक ही है निकलती। ये मेरा भारत महान है, ये मेरा भारत महान हम सब ने मिलकर इस प्रोग्राम की परिकल्पना की थी। विरासत 24 मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना अच्छा और इतना उम्दा प्रोग्राम होगा। एक से बढ़िया एक कलाकार मेरे स्टूडेंट्स को और मुझे और मेरी फैकल्टी को इतना आनंदित कर देंगे। ईश्वर के दर्शन हुए हमारे को बस। आज हमने देखा किस तरह से दिव्यता ने अपने आप को प्रकट किया और मैं समझता हूँ ये ईश्वर का आशीर्वाद है। आज के हमारे कलाकार मात्र पेशेवर नहीं हैं, वे बांसुरी वादन की कला में सर्वगुण संपन्न हैं। उनकी इस कला में निपुणता एवं गुणवत्ता इतनी है कि उनकी बांसुरी की गूंज सरकार के कानों तक भी पहुंची और सन 1992 में सरकार ने उन्हें पहले पद्म भूषण से और तत्पश्चात सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। पंडित जी ने बांसुरी के ज़रिए शास्त्रीय संगीत को तो लोकप्रिय बनाने में काम किया ही है, साथ ही उन्होंने हिंदी की प्रसिद्ध फिल्मों में भी शिव कुमार शर्मा जी के साथ मिलकर चांदनी, डर, लम्हे, सिलसिला आदि फिल्मों में संगीत दिया। आज उनकी इसी जादुई कला की गूंज पूरे विश्व भर में है। परंतु आज हम सबके समक्ष केवल बांसुरी ही नहीं अपितु तबला भी होगा और इसी तबला वादन की कला को हम सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे पंडित राम कुमार मिश्रा जी। वे तबले के जादूगर पंडित अनोखेलाल मिश्रा जी के पोते और महान गायक पद्म विभूषण पंडित छानूलाल मिश्रा जी के सुपुत्र हैं। पंडित राम कुमार जी ने अपने जीवन में भारत के हर कोने में अपनी कला का जादू बिखेरा है। वे बनारस के लिए आज एक गर्व का विषय हैं और उनके तबला वादन की अद्वितीय कला एक भारतीय संस्कृति का महान प्रतीक है। इस कला के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार भी, जिसका नाम है यश भारती, से भी सम्मानित किया गया। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन द्वारा उन्हें उच्च दर्जे की कलाकारों की श्रेणी में रखा गया है। बहुत ही आभारी हूँ स्पिकमैक के संस्था का और बहुत पुराना मेंबर हूँ और सभी विद्यार्थियों से अवसर मिला है मिलने का। उनकी जो संगीत के बारे में
जो जानकारी हुई वो स्पीक पैके को धन्य कहूँगा कि हमारे विद्यार्थियों के बीच में बहुत ही जाना माना हमारा शास्त्रीय संगीत हो गया और बहुत प्यार से उसको सुनते हैं। तो मैं बजा रहा हूँ राग यमन, रूपक और तीन ताल में हमारी अस्थाई और अंतरा दोनों ही होगा। तो सुनिए राग यमन। आपकी इस अद्भुत प्रस्तुति के लिए हम सदा आपके ऋणी रहेंगे। आपकी सुंदर कला को मेरा सादर प्रणाम और नमन। पंडित राम कुमार मिश्रा जी के तबला वादन को भी मैं झुककर नमस्कार करता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विशेष तौर से विवेक सोनार जी और वैष्णवी जोशी जी का भी, जो कि पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी के शिष्य हैं और मुझे आशा है कि वो निश्चित रूप से ही पंडित जी का नाम रोशन करेंगे और उनकी इस कला को आगे बढ़ाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति के लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तो DTU फैमिली, आपको ये कार्यक्रम की एक झलक आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर से बताना, और ऐसे ही बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो हमारे DTU स्टूडियो चैनल पर लगातार आ रहे हैं। खासकर अभी DTU स्टूडियो से पॉडकास्ट सीरीज आ रही है, वो आप जरूर से देखना। DTU कैसे दिनों दिन आगे बढ़ रहा है और देश के हित के लिए कार्य कर रहा है, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी हमारे इसी चैनल DTU स्टूडियो पर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का।